प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 58 शुरू करने जा रहे हैं, जो है बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से अपने गुरुमुख की तारीफ। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी द्वारा प्रवचित सत्संग संत मत में एक अमूल्य और दिव्य रूहानी खजाने का भंडार है। उन्होंने अपने सत्संगों में आध्यात्मिक शिक्षाओं को अत्यंत स्पष्टता और साफगोई और निर्भीकता के साथ प्रस्तुत किया। उनके द्वारा निर्देशित मर्यादा, नियम, अनुशासन और धर्म का पालन आम इंसान के लिए अत्यंत कठिन है। इन आदर्शों को जीवन में उतारना केवल हुजूर महाराज जी जैसे अवतारी पुरुष के लिए ही संभव है, जो स्वयं बड़े महाराज जी के दिव्य अंश और परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अपने शिष्यों के लिए जो उच्च आदर्श और मानक निर्धारित किए थे, उनकी गहराई और महत्व का आभास इस बात से होता है कि वे अक्सर सत्संग में कहा करते थे, अगर अपने आप को तुम सत्संगी कहते हो और 6 घंटे भी भजन में नहीं बैठते तो तुम झूठी बात कहते हो, मुझे अपना मुंह न दिखाना। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी ने अपने गुरु महाराज जी के प्रत्येक शब्द और निर्देशों को इतनी गहराई और निष्ठा से अपनाया कि उन्होंने न केवल उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों को पूरा किया, बल्कि उन्हें अपनी अद्वितीय साधना और लगन से कई गुना ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब के असीम प्रेम और निष्ठापूर्ण सेवा ने बड़े महाराज जी के हृदय को इस प्रकार मोहित किया कि उन्होंने अपने सत्संग में यह भावपूर्ण घोषणा कर दी, मेरा मास्टर मुझसे भी अच्छा है। प्यारी साध संगत जियो, इन दोनों महान आत्माओं के बीच का प्रेम अत्यंत गहरा और अटूट था। बड़े महाराज जी हुजूर साहिब के बिना क्षण भर भी नहीं रह पाते थे और हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी के वियोग को सहन नहीं कर पाते थे। प्यारी साध संगत जियो, उनके बीच का यह दिव्य प्रेम एक अनूठी आध्यात्मिक गाथा का निर्माण करता है, जो हर शिष्य और गुरु के बीच के संबंधों के लिए एक आदर्श प्रेरणा है। प्यारी साध संगत जियो, सभी जानते थे कि हुजूर साहिब ने अपने अस्तित्व को बड़े महाराज जी के प्रेम में इस प्रकार समर्पित कर दिया था कि अब वे दोनों दयाल पुरुष की एक ही जीवन धारा के दो विभिन्न और दिव्य स्वरूपों के रूप में प्रतिभाषित होते थे। प्यारी साध संगत जियो, सन 1990 के पश्चात बड़े महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बार बार और विविध रूपों में एक भावपूर्ण संदेश प्रसारित किया। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने हुजूर महाराज को न केवल अपना सच्चा उत्तराधिकारी घोषित किया, बल्कि उन्हें अपना गुरुमुख, अपना अंश, अपनी माँ, बेटा, भाई और यहाँ तक कि अपना गुरु भी कहा। इस प्रकार की अपार श्रद्धा और आदर भरी बड़ाई जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य के लिए सार्वजनिक रूप से अपने सत्संगों में व्यक्त की, वो आध्यात्मिक इतिहास में विरल ही देखने को मिलती है। प्यारी साध संगत जियो, निम्नलिखित पृष्ठों में विभिन्न सत्संगों के दौरान संगत के समक्ष बड़े महाराज जी द्वारा हुजूर साहिब के प्रति व्यक्त की गई अपार प्रशंसा की कुछ विशेषता चुनी गई अनुपम और प्रेरणादायक पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। ये पंक्तियां स्पष्ट रूप से उस गौरव और भाग्यशालीता का दर्शन कराती हैं जिसे बड़े महाराज जी अपने गुरुमुख हुजूर साहिब जी को पाकर अनुभव करते थे। प्यारी साध संगत जियो, नंबर 1, बड़े महाराज जी का सत्संगों में हुजूर साहिब जी की प्रशंसा बार बार राय शालिग्राम जी से समानताएं निकालना। जब भी बड़े महाराज जी अपने मास्टर की महिमा का गान करते, वे अक्सर राय शालिग्राम जी, राधा स्वामी मत के प्रथम गुरुमुख और राधा स्वामी संत परंपरा के द्वितीय गुरु का उल्लेख करते। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के लिए अपने गुरुमुख की कुशलता और समर्पण की महत्वपूर्णता तो संगत के समक्ष वर्णन करना अत्यंत जटिल प्रतीत होता था। इसलिए जब वे हम जैसे साधारण जीवों को हुजूर साहिब जी की अपार महिमा का संकेत देने का प्रयास करते, तो अक्सर उन्हें संत मत की श्रेष्ठ गुरुमुख राय शालिग्राम जी से तुलना करते। इस तुलना के माध्यम से वे संगत को एक महान उदाहरण के साथ समानता स्थापित करते, जिससे हुजूर साहिब जी की असाधारण भूमिका और महत्ता को समझने में सहायता मिलती थी। प्यारी साध संगत जियो, जैसे एक बार अंटा आश्रम में
बसंत पंचमी के सत्संग दिनांक 9 फरवरी 1992 में उन्होंने फरमाया, ये मास्टर यहाँ बैठा है, मालिक इसकी इज्जत बनाए रखे। इसको मेरे पास 15 साल हो गए। इसके अंदर 99 गुण हैं, लेकिन एक ऐब है कि ये नाराज़ हो जाता है। एक बार ये नाराज़ हो गया और थोड़ी देर में मेरे पास आया और बोला कि मैंने रूस कर क्या जुल्म कर दिया। इसकी बात सुनकर हंसी आई। शालिग्राम जी महाराज भी स्वामी जी महाराज से यूं ही रूसा करते थे। मैंने इसको हुजूर साहिब जी को कहा कि तू भी उनकी ही लाइन ले ले। स्वामी जी महाराज शालिग्राम जी को मनाकर लाए थे और रास्ते में उन्हें कोई मिल गया। उसने स्वामी जी से पूछा कि आप हुजूर महाराज जी के गुरु हो या ये आपका गुरु है। स्वामी जी ने कहा कि ये तो मैं ही जानता हूँ, तुमको क्या पता। इसलिए प्रेमियों, गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। इसी प्रकार एक बार बड़े महाराज जी ने 1993 में हिसार सत्संग में संगत को चेताते हुए अत्यंत उत्तेजित और भावपूर्ण स्वर में कहा था, जो मेरे मास्टर की बुराई करता है वो मेरे सत्संग की बुराई करता है, वो नहीं बचेगा। तुम्हें पता नहीं मास्टर क्या है। जिसने स्वामी जी और शालिग्राम जी को पहचाना वो मुझे और मास्टर को पहचान पाएगा। संतों का रोम भी पहचान में नहीं आता। मैं तो आप सभी को बड़ा भारी सस्ता मजदूर मिला हुआ हूँ, पर जब वक्त आएगा तभी पता लगेगा। फिर मेरे पीछे से क्या कहोगे? यही कहोगे कि महाराज जी हमें पता नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे परिवार और मेरे पास रहने वालों ने मेरा रोम भी नहीं पहचाना। एक शालिग्राम ने ही मुझे समझा। यह स्वामी जी महाराज का लेख है। जब उनका ही एक रोम नहीं पहचाना तो बताओ मेरा क्या पहचानोगे। इसी संदर्भ में दिनांक 30 सितंबर 1994 के सत्संग में बड़े महाराज जी ने एक स्पष्ट और दृढ़ घोषणा की कि मास्टर उनके गुरुमुख हैं। जिस प्रकार राय शालिग्राम जी स्वामी जी महाराज के गुरुमुख थे, उन्होंने सत्संग में गहरी भावनाओं के साथ कहा कि अब कबीर साहब का नाम तो सतलोक तक का था। स्वामी जी का जो मंत्र था वो हुजूर महाराज जी का था। उनके शिष्य राय शालिग्राम जी ने कहा कि वहाँ तो राधा स्वामी की आवाज़ आती है और राधा स्वामी बताया। स्वामी जी ने कहा कि शालिग्राम, ये नाम प्रकट करने के लिए मैं भी आया था और कबीर साहब भी भेजा था, लेकिन एक एक दोहा कहकर रह गए। जो गुरमुख होता है वो ही असली बात बताता है। जैसे मास्टर की एक किताब है, उसमें 22-23 सतगुरु के लक्षण हैं। एक दिन मैंने सोचा कि देख लूं कि इस किताब में क्या है। मैंने कहा कि ये बातें तो अच्छी हैं, गुरु के लक्षण ही देखने चाहिए। जिसमें ये लक्षण हैं वो सतगुरु कहलवाने के काबिल है, वरना वो सतगुरु कहलवाने के काबिल नहीं है। सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। प्यारी साध संगत जियो, वाक्य नंबर 2। बड़े महाराज जी का ब्रह्मचर्य के विषय पर सत्संगों में संगत के समक्ष हुजूर महाराज जी को आदर्श सत्संगी के रूप में प्रस्तुत करना। प्यारी साध संगत जियो, इस धरा पर प्रकट होने वाले संत कालखंड की नब्ज को पहचानते हुए समाज में व्यापक अवगुणों और दोषों का निर्मूलन कर जीवों को आध्यात्मिकता और भक्ति की पवित्र पथ पर अग्रसर करते हैं। संत भले ही एक समान मिशन और दिव्य शिक्षाओं के साथ आते हैं, परंतु वे समय और जीवों की विशेषताओं के अनुरूप उनसे करनी करवाते हैं। बड़े महाराज जी के सत्संगों में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष बल दिया जाता था, करनी और ब्रह्मचर्य की सख्त पालना। जब भी वे ब्रह्मचर्य के अनुपालन के लिए संगत को प्रेरित करते, तब वे हमेशा हुजूर महाराज जी के आदर्श जीवन का उदाहरण संगत के समक्ष प्रस्तुत करते। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी मात्र 29 वर्ष की नौजवान उम्र में ही अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर बड़े महाराज जी की शरण में चले आए थे। गुरु के चरणों में प्रवेश करते ही उन्होंने तन मन धन की समर्पण की शिक्षा को इतनी गहराई और समर्पण के साथ जीवन में उतारा कि जब भी बड़े महाराज जी को संगत के समक्ष एक आदर्श सत्संगी का उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती, वे सहज ही हुजूर महाराज जी का नाम लेते। जैसे कि 20 अगस्त 1995 को रोहतक में आयोजित सत्संग में बड़े महाराज जी ने भक्ति मार्ग में ब्रह्मचर्य के महत्व को विस्तार से समझाते हुए कहा, ब्रह्मचर्य 2 प्रकार से होता है, एक मन से और दूसरा तन से। तन का करोगे तो
तन की बीमारी का इलाज हो जाएगा, परंतु मानसिक बीमारी का इलाज नहीं होगा। इसलिए संत उसी मानसिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इसलिए काल से बचना चाहो तो जीवावनहारे से दयाल को याद करो। कोई भी भाई के दिल में आई कि जीवावनहारा तो शब्द है, मैं दस्तक देता हूँ कि जब तक ब्रह्मचर्य को कायम नहीं रखोगे वो शब्द तुम्हारा बाप भी नहीं खोल सकता। मैं आप लोगों को रास्ते पर ले जाता हूँ, इसलिए तुम्हारा जीवावनहारा तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। एक ऐसी रहनी तुम्हें बताता हूँ। मेरा मास्टर 50 का होने को है। इसको मेरे पास आए 17 वर्ष हो गए। तुम्हें जीवन बताता हूँ कैसा होना चाहिए। प्यारी साध संगत जियो, इसी तरह हिसार में 21 मई 1995 को आयोजित सत्संग में जब बड़े महाराज जी ब्रह्मचर्य के पालन पर गहन चर्चा कर रहे थे, उन्होंने संगत को यह समझाया कि वे अपने मास्टर को खुद से बेहतर क्यों मानते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली की बात है, एक बार पंडित फकीरचंद जी से पूछने लगे कि ब्रह्मचर्य बड़ा है या गृहस्थ आश्रम बड़ा है, और कहा कि ब्रह्मचर्य बड़ा है। मेरे महाराज अरमान साहेब जी बोले कि फ़कीर तू मेरा गुरु भाई है, गृहस्थ आश्रम बड़ा है। मैं भी कहता हूँ कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है। मेरे मास्टर को 18 वर्ष हो गए। मैं इसको बड़ा मानता हूँ, क्योंकि जिसने ज़िंदगी में नशा नहीं किया और वो कहता है कि मैंने नशा छोड़ दिया, तो क्या छोड़ा। जिसने नशा करके छोड़ दिया वो ज़िंदगी में शेर माना जाता है। बांझ जन्ने की सार को क्या जाने। प्यारी साध संगत जियो, नंबर 3, बड़े महाराज जी द्वारा सत्संगों में हुजूर महाराज जी को बार बार अपने से बेहतर बताना। प्यारी साध संगत जियो, लगभग 2 दशकों तक हुजूर महाराज जी को अपने अत्यंत निकट रखकर उनके क्षमताओं की गहन परीक्षा लेते हुए और उन्हें अनेक छोटी बड़ी परीक्षाओं से गुजारकर जब बड़े महाराज जी अपने जीवन यात्रा के अंतिम चरण में पहुँचे, तब उन्होंने हुजूर महाराज जी की अद्वितीय प्रतिभा और चमक को विश्वव्यापी पहचान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी जो सवते संत और कुल मालिक के अवतार थे, उन्होंने बाल्यावस्था से ही स्वामी जी महाराज की तरह परमार्थ और आध्यात्मिकता की खोज आरंभ की थी। उन्होंने एक ही आसन पर लगातार 3 से 4 दिनों तक गहन साधना में लीन रहने की असाधारण क्षमता प्राप्त थी। विश्व शिरोमणि, जगत गुरु और स्वयं दयाल पुरुष के अवतार होने के बावजूद वे अपने गुरुमुख शिष्य कंवर साहिब जी महाराज को अपने से भी उच्च और अधिक शक्तिशाली बताने में कभी संकोच नहीं करते थे। उनकी इस महानता का वर्णन करना न केवल असंभव है, बल्कि इस प्रकार के गुरु शिष्य के अद्वितीय और उदार संबंध का उदाहरण भी विरल ही सुनने को मिलता है। प्यारी साध संगत जियो, सन 1995 की 4 फरवरी को अंटा आश्रम में 1 महीने की मौन साधना के पश्चात बड़े महाराज जी ने ब्रह्म मुहूर्त में अपना मौन व्रत समाप्त किया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने सत्संग के दौरान अपने गुरुमुख पर आशीर्वाद की ऐसी अमृत वर्षा की जिसका वर्णन इस प्रकार है। इसलिए मैं बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन कहता हूँ कि मेरे पास 17-18 वर्ष हो गए। मैं मास्टर को मेरे से अच्छा समझता हूँ। सोचो आप क्या कहोगे, क्योंकि जो इंसान सब कुछ करके छोड़ देता है वो बड़ा भागी होता है। तुम दारू पीने वाले दारू छोड़ देते हो तो मेरे से हजारों दर्जे अच्छे हो, क्योंकि बांझ तो जन्ने की सार को जानती ही नहीं, जन्ने वाली ही जानती है। मुझे तो उन नशों का पता ही नहीं कि उनमें क्या आनंद है, लेकिन जो करके छोड़ देते हैं वो शेर माने जाते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए जिसका सूरत शब्द का अभ्यास पूरा बन गया उसका जीवन सफल हो गया। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार 1996 के 24 मार्च को हिसार शाखा में आयोजित सत्संग में बड़े महाराज जी ने हुजूर महाराज जी के संबंध में कहा, मैंने आप लोगों को घंटे 1.5 घंटे सत्संग करा दिया। सत्संग की तो आधी घड़ी ही काफ़ी है, अब नामदान के लिए कह रहे थे। भाई तुम्हारी मर्जी है, मेरी ड्यूटी थोड़ी देर मास्टर देता है और मैं हर सत्संग में कहता भी हूँ। आगे वो बर्दाश्त होगी या नहीं वो पता नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरे से हजारों दर्जे वो अच्छा है, लेकिन ये हाजमा हर एक के होना बड़ा मुश्किल है। जिसके हाजमा हो गया वो तिर गया।
संत के जूत खा ले वो ओट लेगा, गाली ओट लेगा, लेकिन संत की बड़ाई ओटनी बहुत ही बड़ी मुश्किल बात है। अगर बड़ाई ओट ली तो वो बड़ा ही हो गया। संतों की चढ़ा नज़र होया बजर। प्यारी साध संगत जियो, उसके बाद नंबर 4, बड़े महाराज जी का बार बार संगत को बताना कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया है। प्यारी साध संगत जियो, अपनी अंतिम विदाई के पूर्ववर्ती वर्ष में बड़े महाराज जी ने सत्संगों की एक अभूतपूर्व श्रृंखला का आयोजन किया, जिसमें उनकी आध्यात्मिक उपदेशों की एक निरंतर धारा बही। उन्होंने इस तरह का एक अविरल सिलसिला आरंभ किया कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कहीं न कहीं उनके सत्संग का आयोजन न होता था। प्यारी साध संगत जियो, इन सत्संगों में बड़े महाराज जी ने विविध और प्रेरणादायक तरीक़ों से बार बार हुजूर महाराज जी को अपनी रूहानी विरासत के रूप में संगत के समक्ष प्रस्तुत करने और उन्हें अपने सत्संग का उत्तराधिकारी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस प्रकार 9 फरवरी 1992 के सत्संग में बड़े महाराज जी ने फरमाया, आज मैं संगत के बीच में कहता हूँ कि मेरी बातों को मेरा मास्टर ही सहन कर रहा है। वैसे मेरा मास्टर तो एक हीरा है। कई लोग कहते हैं कि क्या आपने कोई निगाह में किया? निगाह में क्या करना है? मेरी बातों पर विश्वास है तो सच्ची बात कह देता हूँ। एक मास्टर ही है, इसको मैं धमका देता हूँ। यह थोड़ी देर तो रूठ जाता है पर बोलना बंद नहीं करता। प्यारी साध संगत जियो, इसके बाद 16 फरवरी 1992 के एक स्मरणीय सत्संग में बड़े महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने संगत को अवगत कराया कि उन्हें 15 लाख श्रोताओं की भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा मिला है जिसे वे योग्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि हे सत्संगियों, मालिक तुम्हारी इज्जत बनाए रखे। मैं तो रतिराम जैसे और तुम जैसे भाइयों ने, माताओं और बहनों ने बचा दिया। दूसरे भला हो भाई कंवर का कि ये मेरे पास अच्छे विचार लेकर आया। एक आधा भी अगर लायक मिल जाता है तो सुधार करवा देता है। वक्त आता है कभी गुरु चेले को तारता है तो कभी चेला गुरु को तारता है। इसकी नाव इकट्ठी होती है। प्यारी साध संगत जियो, अंटा के सत्संग में दिनांक 15 फरवरी 1994 को ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभिक क्षणों में सूर्योदय से पूर्व लगभग 4 बजे बड़े महाराज जी ने एक अत्यंत भावपूर्ण और सूक्ष्मता से ओतप्रोत अंदाज में हुजूर महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने सर्वप्रथम हुजूर साहेब और एक पहुंची हुई रूह के मध्य स्थापित समानताओं का वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने रहस्यमय ढंग से संगत को आश्वस्त किया कि भविष्य की चिंताओं से मुक्त रहे, क्योंकि उनके प्रियतम उनकी उपस्थिति में ही मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने संगत को आदेश दिया कि वे हुजूर साहिब के प्रति उसी प्रेम और भक्ति का अनुसरण करें जिस प्रकार वे उनके प्रति करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, नीचे बड़े महाराज जी द्वारा फरमाई गई यथार्थ वाणी है। जब सूरत सतलोक में पहुंच जाती है तो फिर वो कितना खाना खाएंगे। उनका सोना देखो, खाना पीना भूल जाता है, इंद्रियों का आनंद भूल जाता है। ये बहुत करड़ा काम है। मेरे पास तो ऐसा एक मास्टर रहता है, इससे पूछ लो, लोहे के चने चबाता है। मेरे पास रहता है। हर एक आदमी रह नहीं सकता, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। आगे पता नहीं क्या क्या बात हो, सबको समझ आ जाए तो ठीक है। इसलिए अगर सतगुरु राजी है तो सारा देश ही राजी है। सतगुरु जिससे प्यार करता है तुम उससे प्यार करो। सोचो कि उसमें कुछ न कुछ बात है। ये मेरा वचन नहीं है, स्वामी जी की वाणी है। और सतगुरु जिससे नाराज़ है तो तुम भी उससे नाराज़ हो जाओ, मुंह मोड़ जाओ, वरना काला मुंह हो जाएगा। प्यारी साध संगत जियो, इसके अतिरिक्त बड़े महाराज जी ने अपने मनुष्य देह को त्यागने से ठीक 1 वर्ष पूर्व विशेष रूप से रोहतक सत्संग में दिनांक 24 दिसंबर 1995 को संगत के समक्ष एक अद्भुत और अनोखा रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटित किया कि हुजूर साहिब जी की परीक्षा उन्होंने उनके सत्संग में आने के 1 वर्ष बाद ही ले ली थी, जब हुजूर साहिब जी ने उनकी रचित काव्यात्मक लीला कवल भेद को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसी क्षण से वे बड़े महाराज जी की दृष्टि में उन्नत हो गए और उन्होंने हुजूर साहिब जी को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था।
बाकी के 19 वर्षों में बड़े महाराज जी ने विभिन्न लीलाओं के माध्यम से हुजूर महाराज जी की आध्यात्मिक परिपक्वता और व्यक्तित्व निर्माण किया, ताकि वे आने वाले काल में शहंशाहों के शहंशाह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अपने कंधों पर सहर्ष स्वीकार कर सकें और राधा स्वामी नाम के दिव्य प्रकाश को अनजान, अदृश्य और अकल्पनीय गति से संपूर्ण विश्व में फैला सकें। बड़े महाराज जी की फरमाई मौज कुछ इस प्रकार थी। 25 की साल में मुझे महाराज जी ने ऑर्डर दे दिया कि तेरा काम पूरा हुआ, तू काम कर। मैं अनपढ़ था। जब मैंने अनुभव प्रकाश में वाणी लिखवाई, कवल भेद लिखवाया। जब उन्होंने देखा तो पूछा कि किससे लिखवाया। मैंने पता नहीं रतिराम से या किसी और से लिखवाया, मेरे ख्याल नहीं है। मेरे महाराज जी ने कहा कि आगे ऐसी कोई बात नहीं करेगा, लिख दिया सो लिख दिया। मैंने कहा कि जी मैंने तो देखता गया और लिखवा दिया। उन्होंने कहा कि वाह धन्य हो, तूने तो हिदायतनामा लिख दिया, तूने तो ब्रह्म वेदी लिख दी, तूने तो कबीर साहिब का 32 कड़ी का शब्द लिख दिया। मैंने कहा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, मेरी तो सीधी वाणी है, एक अक्षर राख दिया। मेरे पास बाद में मास्टर आया, उसको 12 महीने आए हुए हो गए थे। मैंने मास्टर को कहा कि मास्टर मुझे तो महाराज जी ने बंद कर दिया था, लेकिन इसमें एक काफिया रह गया है, क्या तू इसको पूरा कर सकता है? इसने अभ्यास ठीक किया, इसने मेरा काफिया उठाया और वहीं मिला दिया। मैंने कहा कि धन्य हो, तेरा जीवन सफल हो, मुझे अधिकारी मिल गया, मेरा साथी भी मिल गया। कई भाई कहते हैं कि ये यूं ही है, यूं है। भाई ये तो कहेंगे मेरा जीवन सफल हो गया, कोई तो मिल गया। इसलिए सतगुरु हुए दयाल, वाह घर काहे की कमी, मेरी बातों को याद करना ए सत्संगियों। इस अनमोल वचनों की श्रृंखला का समापन करते हुए बड़े महाराज जी द्वारा उनकी अंतिम कनाडा यात्रा के समय दिए गए एक दिव्य सत्संग का एक चुनिंदा अंश यहाँ विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब एक अत्यंत जिज्ञासी जीव ने बड़े महाराज जी से ध्यान की गहन विधि के विषय में यह प्रश्न किया कि जब वे ध्यान की गहराइयों में लीन होते हैं तो उनका मन विचलित होकर अन्यत्र चला जाता है, तो उन्हें किस प्रकार से संयमित रहना चाहिए। तब बड़े महाराज जी ने मन को संयमित करने की विधि बताते हुए जो उनके गुरुमुख के संबंध में अमूल्य और स्वर्णिम वचन कहे, वे राधा स्वामी मत के गौरवशाली इतिहास में न तो कभी पूर्व में कहे गए हैं और न ही भविष्य में कभी कहे जाएंगे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने इस जग से अलविदा कहने से पूर्व एक महान रहस्योद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए तो उनका मास्टर ही सर्वोच्च परमात्मा के समकक्ष है। उन्होंने अपने गुरुमुख की दिव्य कर्मठता और महिमा का वर्णन इतने उच्च स्तर पर किया कि उन्होंने संगत को यह आवश्यकता महसूस कराई कि स्वामी जी महाराज उनके मास्टर के रूप में नवीनीकृत अवतार में पुनः प्रकट हो चुके हैं। बड़े महाराज जी के ये गौरवपूर्ण और आदर भरे शब्द स्पष्टतः इंगित करते हैं कि उन्होंने अपने गुरुमुख के प्रति मात्र प्रेम ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उनकी आराधना भी की। बड़े महाराज जी की यह प्रेमानुभूति कबीर साहिब जी के उस गहरे और अर्थपूर्ण दोहे से समझी जा सकती है, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है, माला फेरू न हरि भजूं और मुख से कहूँ न राम, मेरा साईं मोको भजे तब पाऊँ विश्राम। इसका सार यह है कि हुजूर साहिब जी की असाधारण और अद्वितीय गुरु भक्ति ने बड़े महाराज जी को एक ऐसे अदम्य और अविश्वसनीय प्रेम में बांध दिया था कि अब वे हर पल उनका स्मरण करते थे। यह प्रेम का वो अद्भुत और दिव्य चरण था जहाँ दोनों प्रेमी के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, बल्कि वे आत्मिक रूप से एकाकार हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जियो, यह समझने के लिए कि बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब की किस हद तक अनुपम और गहरा प्रेम था और हुजूर साहिब उनके हृदय में किस प्रकार अमूल्य थे, इस तथ्य से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बड़े महाराज जी ने अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वरीय भक्ति में समर्पित कर दिया था। मात्र 6 वर्ष की आयु से ही उनका जीवन केवल एक ही लक्ष्य की दिशा में अग्रसर था, वो था परमात्मा की भक्ति। अपनी भक्ति के पथ पर उन्होंने अनगिनत रातें बिना भोजन, जल और निद्रा के बिताई, केवल उस दिव्य परमेश्वर की खोज में।
नंगे पांव और निर्वस्त्र शरीर से वे कठोर सर्दी की परवाह किए बिना हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते रहे। अपने जीवन में उन्होंने असंख्य त्याग किए, अनेक संतों और साधुओं से शिक्षा ग्रहण की और सेवा की ताकि वे परमात्मा के दर्शन कर सकें। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इतनी गहन और उत्कृष्ट परमात्मा भक्ति में डूबकर बिताया जिसमें दिन भर में ली जाने वाली सांसों से भी अधिक, करीब 23,000 बार से 100 बार तक अधिक बार प्रभु का नाम जपना, जल के अंतर्गत आधे घंटे तक समाधि में लीन हो जाना और भूतल पर सप्ताह दर सप्ताह बिना कुछ खाए पिए ध्यान में मगन रहना शामिल हैं। उनका जीवन परमात्मा भक्ति का एक जीवंत उदाहरण बन गया था। इतनी विशाल और अत्यधिक परमात्मा भक्ति के बाद जितनी कोई सामान्य मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके अंतिम वचन यह थे कि उन्होंने परमात्मा से भी अधिक प्रेम अपने मास्टर से किया था। वे उनके लिए सब कुछ थे। बड़े महाराज जी ने अपने इन वचनों में अपनी जीवन भर की आत्मिक कमाई और रूहानी संपदा को समाविष्ट किया है। यदि कोई जिज्ञासु इन वचनों को अंतर्दृष्टि से समझ ले और उन्हें सच्चे हृदय से आत्मसात कर ले तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसके लिए और किसी भी यत्न की आवश्यकता नहीं होगी और उसका आध्यात्मिक कल्याण निश्चित है। प्यारी साध संगत जियो, परंतु इन गहन वचनों की अंतर्निहित प्रेम भावना को गहराई से समझना और विश्लेषित कर पाना न केवल मेरी या आपकी बल्कि किसी भी मानवीय शक्ति के परे है। उनके प्रत्येक शब्द में इतनी अथाह प्रेम की ऊर्जा निहित है कि जब भी आप इसे पढ़ेंगे प्रत्येक बार इसमें आपको भक्ति, प्रेम और गुरुमुखता का अद्वितीय सार नए रूप में अनुभव होगा। इसलिए वे वचन बिल्कुल उनके मूल रूप में उनकी गहराई और आध्यात्मिकता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। जब एकांत में बैठते हो तो नाम जपते रहा करो, बैठे रहा करो। मन कहीं और ले जाता है तो भी बैठे रहा करो, उठा मत करो। मैं तो अपनी बताता हूँ, मेरा तो कई बार को नहीं टिकता। मैं इतनी बार बैठा करता, घंटा 1.5 घंटा में अपने मास्टर का ही सुमरण कराया करता और बाद में घंटा 1.5 घंटा हो जाता न, जब मैं सुनना हो जाता तब सबका सुमरण भूल जाता। आज तो मास्टर स्वामी जी के बराबर हो रहा है और जन तो राधा स्वामी करें से मैं मास्टर मास्टर करूँ हूँ। मैंने तो इतना परमात्मा ते भी नहीं करया। मैं सच कहता हूँ कि मैं मेरे गुरु ते भी इतना प्यार नहीं करया जितना मास्टर ते करया। प्यारी साध संगत जियो, यह सहज योग है, यह प्रेम का मार्ग है। इसमें प्रेम की ज़रूरत है। इसे 8 वर्ष का भी कर सकता है और 60 वर्ष का भी। इतना प्रेम होना चाहिए जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। तुम अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हो उतना भी अपने गुरु से कर लोगे तो तैर जाओगे। राधा स्वामी।